नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आशु सर पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने चित्तौड़गढ़ के कुछ सामान्य परिचय पढ़े थे। उसी प्रकार चित्तौड़गढ़ के बहुत सारे रहस्य जिनके बारे में हमें पढ़ना है, तो आप देखते रहिएगा। लगातार आज हम पढ़ेंगे कि उसके द्वार कौन से हैं, उसमें मंदिर कौन कौन से हैं, महल कौन कौन से हैं, और सबसे महत्वपूर्ण उसका विजय स्तंभ, उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लगातार देखते रहिएगा पूरा वीडियो को। तो देखते हैं, आज हम पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में है। कल हमने इसका सामान्य परिचय पढ़ा था कि इसका निर्माण किसने करवाया तथा इसके अंदर जो है शाखे कौन कौन से हुए, क्लास में पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं इसके दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शनीय स्थल तो आप लगातार देखते रहिएगा। दर्शनीय स्थल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके प्रवेश द्वार। और चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसके प्रवेश द्वार कितने हैं? 7। याद करना बहुत ही आसान है। आपको जो है पहला एक याद रखना है कि प्रथम द्वार का नाम कौन सा है, बाकी क्रम से नहीं। वैसे ही अगर आपको पूरे याद होने चाहिए कि कौन कौन से है। तो देखिएगा, पै से प्रवेश द्वार और पै से ही पहले पोल का नाम क्या है? पार्डन पोल। तो पहले प्रवेश द्वार का नाम क्या है? पार्डन पोल। इसके बाद में देखो, कोई पाड़ने वाला है तो उसको जोड़ने वाला चाहिए ना, इसलिए पार्डन पोल के बाद में कौन सा आएगा? जोड़न पोल। फिर देखिएगा, आप रामायण के 3 पात्र याद रखना, जिसमें मुख्य थे राम, इसलिए राम पोल, और राम के साथ उनके भाई इसलिए लक्ष्मण पोल, और इन्हीं के साथ रामायण में एक अन्य पात्र जो राम के प्रिय भक्त हैं, कौन से? हनुमान जी, इसलिए हनुमान पोल। और छठा द्वार, यानी हम सबसे पहले पूजा किसकी करते हैं? गणेश जी की, इसलिए छठा पोल कौन सा हो गया? गणेश पोल। और अंत में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कौन से? भैरव जी, इसलिए 7वां पोल आपको याद रखना है भैरव पोल। ये 7 पोल हैं, याद करना बहुत ही आसान। देखो, पाड़न, जोड़न, राम, लक्ष्मण, हनुमान, गणेश और भैरव, ये आपको 7 प्रवेश द्वार याद रखने हैं। अब ध्यान रखना, इन प्रवेश द्वार पर कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी छतरी या स्मारक बना हुआ है, या ये छतरी जो है किस प्रवेश द्वार पर बनी हुई है। तो आपको याद रखना है। देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पाड़न पोल पर किसकी छतरी या स्मारक है। तो पाड़न यानी एक पशु होता है जो हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। अगर उसके पास जाएंगे तो वो हमें पाड़ लेता है ना, और उसका नाम क्या है? बाघ। और बाघ से ही आपको याद रखना है बाघ सिंह, जिसने द्वितीय साक्य में क्या किया था? केसरिया किया था। तो बाघ सिंह की छतरी या जो स्मारक है किस पोल पर बना हुआ है? पार्डन पोल पर बना हुआ है। इसके बाद में हमें याद रखना है कि राम पोल पर किसकी छतरी या स्मारक है? तो राम पोल पर जो है वो बना हुआ है तीसरे साक्य में, जिन्होंने केसरिया किया था। किसने किया था? फत्ता सिसोदिया। तो फत्ता सिसोदिया का जो स्मारक या छतरी है वो किस पोल पर बनी हुई है? राम पोल पर बनी हुई है। और याद रख लेना, आप सभी याद रखेंगे। कैसे याद रखना? राज से राम पोल और फै से फत्ता सिसोदिया। तो राम पोल पर किसकी छतरी है? फत्ता सिसोदिया की। फिर देखिए, हम पढ़ते हैं कि जो हनुमान पोल है, इस हनुमान पोल पर किसकी छतरी या स्मारक है? तो जैसा हनुमान जी ने रामायण में काम किया था, वैसा ही तीसरे साक्य में योगदान किसका रहा था? तो तीसरे साक्य में ऐसा योगदान देने वाले कौन थे? कल्लाजी राठौड़। इसलिए कल्लाजी राठौड़ की स्मारक या जो छतरी है वो कहाँ बनी हुई है? हनुमान पोल पर बनी हुई है। और उसके बाद में भैरव जी, मैंने बताया सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले लोक देवता, इसलिए इनकी जल्दी जय होती है, इसलिए जय होती है, इसलिए कौन से? जयमल राठौड़।
तो भैरव पोल पर किसकी है? जयमल राठौड़ की छतरी या स्मारक बना हुआ है। तो ये हमारे 7 प्रवेश द्वार और उन पर स्थित जो छतरी और स्मारक थी उनके बारे में हमने पढ़ा। आपको याद रखना है दर्शनीय स्थल में सबसे पहले प्रवेश द्वार कितने हैं? 7 हैं। पहले का नाम पाड़न पोल, और पाड़न पोल पर छतरी या स्मारक किसका है? बाघ सिंह का। दूसरा कौन सा? जोड़न पोल। तीसरा कौन सा? राम पोल, और राम पोल पर छतरी या स्मारक किसका है? फत्ता सिसोदिया का। फिर लक्ष्मण पोल और फिर हनुमान पोल पर जो है किससे संबंधित है? कल्लाजी राठौड़। और अंत में भैरव पोल पर जो है छतरी किसकी बनी हुई है? जयमल राठौड़ की बनी हुई है। तो आपको याद रखना है जो पाड़न पोल, जोड़न पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल, गणेश और भैरव पोल, ये 7 प्रवेश द्वार हुए। फिर हम पढ़ते हैं जो हमारा चित्तौड़गढ़ का किला है उसमें मंदिर कौन कौन से हैं प्रमुख, उनके बारे में। तो मंदिर में सबसे पहले 1 नंबर पर पढ़ते हैं मीराबाई का मंदिर। कौन सा मंदिर है? मीराबाई का मंदिर। किस किले में है? चित्तौड़गढ़ के किले में बना हुआ है। और ध्यान रखना आप यहाँ से एक और महत्वपूर्ण बात, मीरा के गुरु का नाम क्या था? मीरा के गुरु, और नाम था संत रैदास। और इन संत रैदास की छतरी भी कहाँ बनी हुई है? तो मीराबाई के मंदिर के सामने किस किले में बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ के किले में बनी हुई है। और इनकी जाति भी पूछ ली गई है कि संत रैदास की जाति थी तो ये चमार जाति के थे। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ से कौन सा मंदिर? त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, यह मंदिर भी किस किले में है? चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। अगला मंदिर देखिएगा यहाँ से समदीश्वर का मंदिर। इसका जो पुनर्निर्माण कार्य है वो राणा मोक्कल के द्वारा करवाया गया, इस कारण इसे मोक्कल मंदिर भी कहा जाता है। फिर आप यहां से ध्यान रखना कालिका माता का मंदिर। कालिका माता का मंदिर, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर। राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर, यानी ये राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर था, लेकिन बाद में इसको किस में बदल दिया गया? कालिका माता के मंदिर के रूप में बदल दिया गया। सबसे प्राचीन पूछे तो चित्तौड़गढ़ के किले में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ओसियां जोधपुर के अंदर है। इसी कारण जो ओसियां है उसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, और जोधपुर को क्या कहते हैं? राजस्थान की सूर्य नगरी कहा जाता है। यह इसी सूर्य मंदिर के कारण कहा जाता है। फिर आप यहां से ध्यान रखना अगला, बाण माता का मंदिर। बाण माता का मंदिर, और बाण माता जो है वो यहाँ के गोहिल या सिसोदिया राजवंश की कुल देवी थी, इसलिए इनका मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के किले में बना हुआ है। फिर आप यहां से याद रखना कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर। अगला आप मंदिर यहां से याद रखिएगा सरंगार चौरी मंदिर तथा सतबीस देवरी मंदिर। सतबीस देवरी मंदिर, और इनके बारे में सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि इन दोनों का संबंध किस धर्म से है? तो ये दोनों किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं। और दोनों किस किले में बने हुए हैं? चित्तौड़गढ़ के किले में बने हुए हैं। अगर दुर्गों में इनका प्रश्न पूछा जाएगा तो यही प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा इस किले में स्थित है या कौन सा नहीं है। अब इन मंदिरों की बाकी अन्य बातें कि इनका निर्माण किसने करवाया, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो जब हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक मंदिर उसमें पढ़ेंगे। यहां आपको ध्यान रखना है कि मंदिर कौन कौन से हैं। तो ये प्रमुख मंदिर इस किले में स्थित है, जिसमें मीराबाई का मंदिर और उनके सामने ही उनके गुरु संत रैदास की छतरी बनी हुई है। त्रिभुवन नारायण मंदिर, समदीश्वर मंदिर जिसका पुनर्निर्माण मोक्कल ने करवाया, इस कारण मोक्कल मंदिर कहते हैं। कालिका माता का मंदिर जो कि प्राचीन क्या था? राजस्थान का सूर्य मंदिर था, लेकिन बाद में उसको जो है कालिका माता के मंदिर के रूप में बदल
बदल दिया गया। बाण माता जो गुहिल या सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है, कुंभ श्याम मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर और सतबीस देवरी मंदिर दोनों किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित है। ये यहाँ के प्रमुख मंदिर हुए। उसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ पर प्रमुख महल कौन से हैं। तो महल में आप देखिएगा सबसे पहले जिसने प्रथम शाक्य में जोहर किया था कौन है? रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी का महल। और रानी जो पद्मिनी थी, इनके दो अंगरक्षक थे, या रावल जो रतन सिंह था उनके सेनापति थे, नाम क्या था? गोरा वे बादल। तो इनके पास में ये महल बना हुआ है, गोरा बादल महल। महाराणा कुंभा का निवास भी यहीं पर रहा था कुछ समय के लिए, इसलिए कुंभा ने बनाया कुंभा महल। और सबसे महत्वपूर्ण आप ध्यान रखिएगा, यहां पर एक महल बना हुआ है नवलखा महल, या इसे क्या कहते हैं? नवलखा भंडार भी कहा जाता है। तो नवलखा महल या भंडार किस किले में बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नवलखा प्रवेश द्वार किस किले का है, तो किस किले का है? रणथंभौर के किले का है। और रणथंभौर का किला कहां पर है? सवाई माधोपुर में। जब उसको पढ़ेंगे तो उसकी सारी बातें पढ़ेंगे। तो यहां से 4 महल प्रमुख है, रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल महल, कुंभा महल और नवलखा महल, या जिसे भंडार कहा जाता है। ये थे यहाँ के प्रमुख महल। इसके बाद में यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, लगातार देखते रहिएगा, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया गया, यानी इसका कारण क्या था निर्माण करवाने का। तो समय था 1437 ईस्वी। उस समय मेवाड़ के महाराणा कुंभा, मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम पर आक्रमण किया और इन दोनों के मध्य 1437 में युद्ध हुआ। कौन सा? सारंगपुर का युद्ध। और ये जो सारंगपुर का युद्ध था, इसमें विजयी किसकी होती है? विजय होती है महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा इस युद्ध में विजयी होता है और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने जिस स्तंभ का निर्माण करवाया उसे क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ कहा जाता है। तो अब देखिएगा इसके बाद में, यानी ये तो कारण हुआ, फिर हम पढ़ते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो कौन करवाएगा? महाराणा कुंभा। निर्माण महाराणा कुंभा ने। कब से कब तक करवाया? तो 1440 से 1448 के मध्य निर्माण हुआ किसका? विजय स्तंभ का। महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया, लेकिन इसके शिल्पकार कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। शिल्पकार जैता, नापा और पुंजा, इनके निर्देशन में किसका निर्माण हुआ था? विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था। फिर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा विजय स्तंभ है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है 122 फीट। ऊंचाई कितनी? 122 फीट है। अब देखिएगा एक बार यहां से आप उन्हें देख लेना, इसका निर्माण किस उपलक्ष्य में? तो मेवाड़ के महाराणा ने महमूद खिलजी प्रथम को किस युद्ध में हराया था? सारंगपुर में। और इसी के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। और निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से 1448 के मध्य करवाया। शिल्पकार जैता, नापा और पुंजा थे। ऊंचाई 122 फीट है। फिर हम पढ़ते हैं इसकी मंजिल, कि इसमें मंजिल कितनी है। तो कुल मंजिल कितनी है? 9 मंजिल है। ध्यान रखिएगा, इन मंजिलों से भी 3 प्रश्न बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न, इसकी जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द अंकित है। कौन सा? अल्लाह शब्द अंकित है। कौन सी मंजिल पर?
तीसरी मंजिल पर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिस्मिल्लाह शब्द कहाँ अंकित है, तो अल्लाह तो हो गया विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर, और जो बिस्मिल्लाह है वो कहाँ है, तो गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ के अंदर जो बनी हुई है उस पर कौन सा शब्द अंकित है, बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। अगली बात ध्यान रखना आप, इसकी जो 8वीं मंजिल है, कौन सी मंजिल है, 8वीं मंजिल, ये एकमात्र ऐसी मंजिल है जिस पर कोई मूर्ति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। ये ऐसी मंजिल है जिसमें किसी की कोई भी मूर्ति नहीं लगी हुई है। और तीसरी बात आप इसके बारे में ध्यान रखना, इसकी कहते हैं जो 9वीं मंजिल थी, कौन सी मंजिल है, 9वीं मंजिल, वो आकाशीय बिजली गिरने से क्या हो गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। और उस 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। किसने, महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। तो आप ध्यान रखना, इसमें मंजिल कितनी, 9, जिसमें तीसरी पर 9 बार अल्लाह शब्द अंकित है, 8वीं पर कोई मूर्ति नहीं है, और 9वीं जो आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया। ये इन मंजिलों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप आगे देखिएगा, इसके बारे में हम अन्य बातें पढ़ते हैं कि जो ये हमारा विजय स्तंभ है ये समर्पित किसे है, यानी इसमें जो मुख्य भगवान हैं वो कौन से हैं, और वो है भगवान विष्णु। इसी कारण विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है, विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। मुख्य मूर्ति किसकी लगी हुई है, भगवान विष्णु की है, इस कारण इन्हें क्या कहते हैं, विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। और ये राजस्थान का प्रथम स्मारक है, राजस्थान का प्रथम स्मारक, जिस पर क्या जारी हुआ था, डाक टिकट। कब जारी हुआ, तो 15 अगस्त 1949। राजस्थान का प्रथम स्मारक जिस पर डाक टिकट जारी हुआ कौन सा है, विजय स्तंभ है। और कब हुआ, 15 अगस्त 1949 को जारी हुआ था। आगे देखिएगा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये जो हमारा विजय स्तंभ है इसमें पहली मंजिल से लेकर अंतिम मंजिल तक बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है। इस कारण इसे भारतीय मूर्ति कला का, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश या अजायब घर कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश या अजायब घर कहा जाता है किसको, तो विष्णु स्तंभ या विजय स्तंभ को कहा जाता है। फिर हम पढ़ते हैं कि जो विजय स्तंभ है यह प्रतीक किसका है, प्रतीक या लोगो। तो मुख्य रूप से 4 संस्थान हैं जिनके द्वारा इसको लोगो के रूप में अपनाया गया है। पहला है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। दूसरा राजस्थान पुलिस। तीसरा वन विभाग। और चौथा जेके सीमेंट। इन सभी का जो लोगो या प्रतीक है वो किसको अपनाया गया है, विजय स्तंभ को अपनाया गया है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करते हैं विजय स्तंभ की, तो विजय स्तंभ को फर्ग्यूसन के द्वारा, यहां पर एक इतिहासकार जिन्होंने इसके बारे में क्या कहा, फर्ग्यूसन, उन्होंने विजय स्तंभ की तुलना किससे की है, तो रोम के टार्जन टावर से की है। रोम के टार्जन टावर से विजय स्तंभ की तुलना किसके द्वारा की गई, फर्ग्यूसन के द्वारा की गई। इसके अलावा देखिएगा, इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको 2013 के अंदर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो विजय स्तंभ को किसमें शामिल किया जा चुका है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। और कब,
13 के अंदर। ये हमारी विजय स्तंभ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी कि उसका निर्माण किस उपलक्ष्य में हुआ और किसने करवाया। तो हमने पढ़ा कि इसका निर्माण सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 1448 के मध्य किसने करवाया? महाराणा कुंभा के द्वारा। शिल्पकार कौन? जेता नापाओर पुंजा थे। ऊंचाई 122 फीट है तथा अगर आपसे पूछ ले कि इसमें सीढ़ियां कितनी है तो 157 सीढ़ियां इसमें लगी हुई है। मंजिल 9 है। तीसरी मंजिल पर जो है 9 बार अल्लाह शब्द अंकित है तथा जो 8वीं मंजिल है उस पर कोई मूर्ति नहीं लगी हुई है। और अंतिम मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। यह प्रतीक किसका है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस, वन विभाग और जेके सीमेंट का है। तथा महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद रखिएगा, इसको फर्ग्यूसन ने क्या कहा है तो इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है तथा 2013 में इसको किसमें शामिल किया गया? तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये चित्तौड़गढ़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। इसी प्रकार राजस्थान के अन्य किलों के बारे में बहुत सारी जानकारियां जो कि आपको लगातार आने वाली क्लासों में मिलती रहेगी। तो आप देखते रहिएगा स्टडी विद आशु सर यूट्यूब चैनल को। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।